ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में आप सभी मित्रों के लगातार आपका जो प्रेम है, समर्थन है, उसके लिए सबका हृदय से धन्यवाद। देखिए फुकरे 3 आज दोपहर को मैंने देखी। 29 तारीख को ऐसे रिलीज़ तो कल ही हो गई थी, 28 को गुरुवार को, पर कल द वैक्सीन वॉर उसको देखना, रिव्यू करना और भी कुछ थोड़ा मैं बिजी था, तो आज दूसरे दिन पर मैंने इसे देखा। सुबह सबसे पहले मैंने द क्रिएटर को देखा था, उसका रिव्यू मैंने थिएटर से अपलोड कर दिया था, और दोपहर के बाद फिर मैंने दोपहर का शो मैंने फुकरे 3 का देखा। देखिए इसके जो पहले दोनों पार्ट्स थे वो मुझे पसंद आए थे, मतलब कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं पर अच्छे थे दोनों पार्ट्स। ब्रेनलेस कॉमेडी हम कह सकते हैं, बिना कुछ सोचे हम देख सकते हैं शांति से फिल्म को। कोई इनका ज़बरदस्ती का एक्टिविज़म वगैरह नहीं है। हालांकि अगर डीप में अगर जाए तो थोड़ा बहुत कुछ हम चर्चा कर सकते हैं कुछ कुछ पहलुओं के बारे में, पर उतना डीप में जाने की आवश्यकता थी पहले दोनों पार्ट्स में, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो एक ब्रेनलेस कॉमेडी के रूप में पहले दोनों पार्ट्स अच्छे थे। दूसरे पार्ट का हमने रिव्यू भी किया हुआ है, इसका 5 वर्ष पहले जब वो आया था। अब देखिए इसके जो डायरेक्टर है, राइटर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर्स है, सब के सब पहले पार्ट से लेकर के तीसरे पार्ट तक बिल्कुल एक जैसे ही है। ये बॉलीवुड में बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि कोई एक फिल्म सीरीज़ फ्रेंचाइजी वो शुरू की जाए और उसमें उन कैरेक्टर्स को आगे डेवलप किया जाए, उसी कहानी को कंटिन्यू किया जाए। ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई एक फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है, फिर उसके दूसरे पार्ट में कुछ नई ही कहानी लेकर के आ जाते हैं। कई बार तो एक्टर भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि भूल भुलैया में हमने देखा, या फिर धमाल, डबल धमाल, और उसके तीसरा पार्ट में तो कुछ और ही उन्होंने कर दिया था। ये हम देखते आए हैं। तो ये इनका मतलब बस कहानी को डेवलप करना नहीं है, कैरेक्टर्स को डेवलप करना नहीं है, बस एक नाम सक्सेसफुल हो गया तो उसको लेकर के वो बनाते हैं। पर यहाँ पर एक अलग है कि वो कम से कम कैरेक्टर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। फिर भी मैं आज सुबह बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ फुकरे 3 को देखने के लिए गया था, क्योंकि इसका ट्रेलर ही मुझे पसंद नहीं आया था। वो ट्रेलर ही पूरा देखा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा क्रिंज था। पहले दोनों पार्ट्स में जो एक होता है ना थोड़ा बचपन तो नहीं, काफ़ी बड़े हैं ये सारे कैरेक्टर्स, पर फिर भी स्कूल कॉलेज की जो एक थोड़ा भोलापन होता है, मासूमियत, उनका वो बातें थोड़ी नेचुरल लग रही थी। पर तीसरे पार्ट के ट्रेलर जब मैंने देखा फुकरे 3 का, तो वो सब कुछ फोर्सफुली लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एक तो उनकी एज भी ज़्यादा हो गई है और जो भी हो, पर वो ज़बरदस्ती लग रहा था। हालांकि लगता नहीं फिल्म में कि वो बहुत ज़्यादा एजेड ऐसे लगते नहीं हैं, पर ना वो नेचुरल नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती वो उनसे करवाया जा रहा है उन एक्टर से, ऐसा ही लग रहा था। हालांकि इसके राइटर और डायरेक्टर जैसे कि मैंने कहा एक वही के वही है, पहले पार्ट से लेकर के। मृगदीप सिंह लांबा तीनों पार्ट्स के डायरेक्टर है और राइटर भी विपुल विग ही है। पर तीसरे पार्ट में पता नहीं उनको जैसे कह दिया हो इसके प्रोड्यूसर्स ने, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी इसके प्रोड्यूसर हैं, कि भाई बनाना है तीसरा पार्ट हमें, तो बस उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ भी लिख दिया, ऐसा ही लग रहा था। 2.5 घंटे की फिल्म है, पर कहानी के नाम पर उनके पास में कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। और जो जोक्स थे भाई वो इतने ज़्यादा पकाऊ थे। मराठी में एक बढ़िया शब्द है इसके लिए, पानसट। इतका पानसटपना करून ठेवला होता। अब वो मराठी में पानसट के लिए क्या कहेंगे, आप बताइए मराठी हिंदी में क्या कह सकते हैं पानसट को, आप नीचे कमेंट में बताना। पर बहुत ही ज़्यादा वाहियात सारे के सारे जोक्स थे। हालांकि ऐसा नहीं कि हंसी नहीं आती, हंसते हैं हम, कुछ कुछ जगहों पर मुझे हंसी आई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पर ना वो कहानी इतनी ज़्यादा क्या कहे, क्रिंज कहना या डम कहना, जो भी आप शब्द उपयोग करना चाहें, पर पहले दोनों पार्ट्स जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर तो कम से कम नहीं था। सब कुछ फोर्सफुली ज़बरदस्ती ही लग रहा था। और कहानी तो आपने ट्रेलर में जो देखी वही है। जो भोली है वो अभी चुनाव के लिए खड़ी हो गई है, और उसके सामने फिर चूचा को ये लोग खड़े कर देते हैं, और उस बीच में फिर चूचा की नई सुपर पावर के बारे में पता चलता है कि भाई उसकी पेशाब तो अभी बारूद बन गई है। अब वो कैसे बनती है, क्या है, वो भी जो उन्होंने लॉजिक दिखाया है वो इतना ज़्यादा मूर्खतापूर्ण था, बेवकूफ़ी भरा था कि कोई सरपैर ही नहीं था उस बात का। चलो ठीक है, अभी एक कॉमेडी फिल्म है तो उसमें सरपैर ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है, पर जो जोक्स थे उनमें ना कहीं पर भी वो ह्यूमर, जो सिचुएशनल कॉमेडी हम कहते हैं, या उन कैरेक्टर्स का जो मूल स्वभाव ही है थोड़ा सा फनी टाइप, पर वो नहीं हो रहा था, फील नेचुरल नहीं लग रहा था, सब कुछ फोर्सफुली ही लग रहा था। और जो वो एक साउथ अफ्रीका में इन कैरेक्टर्स को ले जाया गया है, उसके पीछे का रीज़न भी बहुत ज़्यादा
वाहियात था। मतलब कोई भी एक मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी समझ जाएगा कि उनको क्यों भेजा जा रहा है उस सिचुएशन में, पर उन कैरेक्टर्स को वो समझ में नहीं आता, बाद में पता चलता है। वो भी बहुत ही लॉजिकल लग रहा था फिल्म में देखते हुए। कुल मिलाकर कहानी में कुछ भी ऐसा उनके पास में दिखाने जैसा नहीं था। ज़बरदस्ती वो फिल्म को खींचते गए हैं 2.5 घंटे तक। इन कैरेक्टर्स की जो एक है ना बेसिक सा जैसे चूचा का अपना एक अलग कैरेक्टर है और बाकी भी जो दूसरे पात्र हैं, उसी बात को वो ज़बरदस्ती खींचते गए हैं बिना सर पैर के डायलॉग्स डालकर। पंकज त्रिपाठी का पात्र भी बहुत ज़्यादा क्रिंज लग रहा था। पहले लग रहा था थोड़ा ठीक ठाक पहले दोनों पार्ट्स में, पर यहाँ पर ना कुल मिलाकर फिल्म बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। पर अगर कभी कभार आपको कुछ ऐसा गिल्टी प्लेजर के लिए कहिए या ऐसा कुछ अगर कभी देखने का मन हो तो शायद आप देख सकते हैं। कुछ परेशान नहीं करेगी आपको कि भाई इसमें कोई वोक एक्टिविज्म उन्होंने चला करके रखा है, ऐसा तो आपको नहीं लगेगा। बस एक गिल्टी प्लेजर के लिए कभी कभार आप कभी बस हंसना हो किसी चीज़ पर, ज़बरदस्ती हंसना हो। फिल्म हंसाती है इसलिए नहीं, पर फिल्म पर अगर आपको हंसना हो कि फिल्म इतनी वाहियात है, इतनी इलॉजिकल है और उस पर अगर आपको हंसना हो तो गिल्टी प्लेजर के लिए कभी बाद में आप इसको एक आध बार देख सकते हैं। मैं फुकरे 3 को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को रिलीज़ तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ किया गया है, पर कुछ कुछ डायलॉग्स फिल्म में डबल मीनिंग थे और एक जगह पर तो बड़ा ही मतलब जैसे आन मान, मुझे वो याद नहीं आ रहा पक्का, पर ऐसा जो ये ना बोले उसकी माँ, आप समझ जाइए आप, RAND जो वो बोला नहीं है उसको उन्होंने वहाँ पर रोक दिया है, पर वो पता चल जाता है देखते समय दर्शक को कि वो क्या वहाँ पर बोलना चाहते हैं। तो ये सब बड़ा ही वाहियात था। परिवार के साथ में तो बिल्कुल भी देखने जैसा भाई मैं इसे नहीं कहूँगा। बाकी आपने अगर गलती से इस फिल्म को देख लिया थिएटर में तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।